तुमने जंगल के इस राजा को देखने की कोशिश की तो वो तुम्हें इस जंगल के पेड़, पौधे, पक्षियों के खिलते हुए चेहरों में नजर आए, उनके रूप में नजर आए, और तुम इस जंगल के देवता, वन देवता की महिमा को देखकर भी देख नहीं सके। बताओ राणा, दोष किसका है, देखने वाले का या दिखाई देने वाले का? हाथ पे ये चोट कैसे लगी? छोड़ो मेरा हाथ। जब तक तुम्हारा इलाज नहीं कर देता नहीं छोड़ सकता। बैठो यहां। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा यहां बैठो। छोड़ो मुझे। न इलाज चाहिए न तुम्हारी कृपा। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो तुम मुझे? जाओ, माफ किया तुम्हें। चले जाओ ऐसे। चलो सब ऐसे जाओ। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम। मैं सहारा देना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? सरदार तो वापस फकीर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अपने साथी का ख्याल नहीं रखते हो। अगर सही वक्त पर इलाज ना हो तो सड़न के कारण यह हाथ किसी काम का नहीं रहेगा। कभी कभी दर्द दवा बनकर आता है और कभी दवा दर्द बनकर। लेकिन जो भी हो, मकसद दोनों का एक ही है, तकलीफ का दूर होना। अब हम सब प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। हे ईश्वर, कुलकर्णी सरकार द्वारा आयोजित इस यज्ञ को सफल करे
और शिरडी में जो अशुद्धि हुई है उसका इलाज करने की कृपा करें। हरिओम। कर्म के फल से हम भाग नहीं सकते मेरे दोस्त। भले ही हम कितने ही गहरे वन में जाकर लोगों को लूटें या कितनी ही गहरी गुफाओं में जाकर तपस्या करें, कर्म का फल हम सबको भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे इस हाथ ने जिन जिन लोगों को दुख पहुंचाया है उनकी पीड़ा इस हाथ को भुगतनी पड़ रही है। और यह दर्द तुमसे कुछ कह रहा है, जानते हो क्या? ये कह रहा है कि राणा, कहां जाना चाहता है तू? एक रास्ता है पाप का जिस पर तू अब तक चलता आया है, और एक रास्ता है पश्चाताप का। अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ये लकड़ी गीली है। कौन लाया ये लकड़ी? धर्म के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले को 100 कोड़े पड़ने चाहिए। बुलाओ उसे। लकड़ियां तो सूखी हैं। झूठ बोल रहा है मेरा दर्द। पश्चाताप का रास्ता मेरे लिए कब का बंद हो चुका। अच्छा, एक बार मेरे साथ देखना चाहोगे कि वो रास्ता खुला है या नहीं? कैसे? याद करो ये चोट तुम्हें कैसे लगी। मेरे पास कुछ नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। कुछ याद आया? कल रात वो व्यापारी, क्या जरूरत थी उसे अपनी हिम्मत दिखाने की? क्यों उसने सीधे सीधे अपना सारा धन हमारे हवाले नहीं किया? अगर वो मुझे धक्का नहीं देता तो उसे एक बार अपने इस हाथ में लगी चोट को देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसी कुल्हाड़ी से, इसी हाथ से उसे मारा मैंने। पंता जी, इस हवन कुंड में मुझे अग्नि चाहिए। अग्नि। घी डाल के देखता हूँ सरकार। हवन कुंड में आग का न जलना ये अच्छा संकेत नहीं है।
ये घी अशुद्ध है, शुद्ध खिलाओ। डालो। घी शुद्ध नहीं। मुझे तो लगता है इस यज्ञ के पीछे की मंशा ही अशुद्ध है। खंडोबा ने एक माँ के विश्वास की लाज रखी है आज, और अग्निदेव ने प्रकट ना होकर ये सिद्ध कर दिया है कि साईं को उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। तन के रोगों के लिए औषधि तो इस वन में मिल जाएगी, लेकिन मन के रोग जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, अहंकार, इन रोगों के इलाज की औषधि तो इंसान के अंदर, उसके मन में उपजती है। जरूरत है तो बस अपनी उस संजीवनी को खोजने की। कहाँ खोजूं? कैसे खोजूं? तुमने अपने मन में जो दीवारें उठा रखी हैं, उन्हें गिरा दो। उनके पार देखो, वहां तुम्हें वो लोग दिखेंगे तुम जिनसे हमेशा भागते रहे, चिढ़ते रहे, क्योंकि वो लोग तुम्हें हमेशा भलाई के रास्ते पे लाने की कोशिश किया करते थे। जैसे तुम्हारी मां। कभी मां याद नहीं आती? बहुत साल हो गए ना उससे मिले हुए। वो दिन याद करो जब उसने तुम्हें धमकाया था, कहा था कि तुम्हारी हरकतें बाबूजी को बताएगी। क्या किया था तुमने? घर ही छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां तो केवल तुम्हारी भलाई चाहती थी। ये क्या हो रहा है सरकार? कुछ कीजिए, तो लोगों का आप पर से विश्वास उड़ जाएगा। जिस मनीषा से मैंने इस यज्ञ की चाल चली थी, वो तो उल्टी ही पड़ रही है। बड़ी अपमानजनक स्थिति बन गई है मेरे लिए। कुछ तो करना पड़ेगा। हरिओम। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अपशकुन हो गया है जो अग्निदेव प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। मैं बताता हूं आपको इसका रहस्य। शुभ कार्य में सब शुद्ध मन से सम्मिलित हो तो ही वो कार्य संपन्न होता है। लेकिन यहां एक स्त्री है जिन्हें शिरडी की शुद्धि चाहिए ही नहीं। हम यहां सब प्रसन्न हैं, लेकिन ये दुखी खड़ी है, आंसू बहाती हुई, जैसे हम सब शत्रु हैं शिरडी के। जैसे शिरडी की भलाई का उत्तरदायित्व तो केवल इनका है। मेरे आंसुओं का कारण आप नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आंसू प्रमाण है किसी की निर्दोषता के, किसी की निश्चलता के, किसी की पवित्रता के। अरे इसे चुप रहने के लिए कहेगा कि नहीं?
यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। यज्ञ असफल होने की कामना तथा उसका प्रयास दानव ही करते आए हैं। मुझे लगा आप सब लोग शिरडी का भला चाहते हो, इसलिए मैंने सबको आमंत्रित किया, लेकिन ये मेरी भूल थी। लेकिन अब मैं ये यज्ञ नहीं करूंगा। बल्कि इस समस्या के समाधान का दूसरा मार्ग निश्चित करूंगा। अपनी पत्नी की आड़ में छुपकर मुझ पर वार किया है आपने अप्पा जी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरिओम। ये बात कोई नहीं जानता, मेरे अलावा किसी को नहीं पता। फिर तुम्हें कैसे पता? कभी सोचा माँ कैसी होगी, किस हाल में होगी, तुम्हारी राह देखती होगी? कितना कोसा होगा उसने अपने आप को उस दिन को जब उसने तुम्हें खो दिया था। कितना दुख सहा होगा उसने तुम्हें खोने पर। और क्या तुम्हारी मां को फक्र होगा कि उसका प्यारा लाड़ला बेटा बेखूंखार डाकू बन चुका है? तुम्हारे किए हर पाप में वो खुद को भागीदार मानती होगी। जितना दुख तुम्हें है, जितनी तकलीफ तुम्हें है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हारी मां को है। एक तो तुम्हारी तकलीफ, ऊपर से तुमने जिन लोगों को लूटा मारा, उनकी तकलीफ भी सहेगी वो। राणा, तुम्हारे नाम से लोगों की नींद उड़ जाती है ना, लेकिन वहां तुम्हारी मां तुम्हारी चिंता में सुध बुध खोकर बैठी होगी। संसार में किसी को भी दुख देना पाप है, लेकिन माँ बाप को दुख देने से बड़ा पाप कुछ हो सकता है क्या? पश्चाताप आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम कोशिश भी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम ही लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार। मोरे साई मोरे दाता, तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है मेरे, मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़ के मत जाइए। रोशनी तक का रास्ता दिखा दीजिए मुझे। जब तुम्हें अपने अंधेरे का एहसास हो गया तो यहाँ से रोशनी तक का रास्ता तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें तय करना है। और तुम्हारी यही तलाश तुम्हारे पश्चाताप की यात्रा बनेगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा पहला कदम बता सकता हूं। हथियार फेंक दो, लोगों को लूटना बंद करो। शुरुआत तो यहां से कर सकते हो ना?
मैं जब तक बाहर नहीं आऊं तब तक मेरे कक्ष में कोई नहीं आएगा और ना ही मुझे कोई पुकारेगा। गाँव वालों, देखा इनको क्या हो गया, देखा इनको। क्या हुआ काशीराम को? जंगल की तरफ से आ रहा था, तभी उनको इस हालत में देखा। पता नहीं क्या हुआ इनके साथ। नब्ज चल रही है, नहीं समझ नहीं आ रहा है। इसमें अवश्य डाकुओं का हाथ है। हम तो इसे कुलकर्णी सरकार ही ठीक कर सकते हैं। तुम सब लोग इसे लेकर घर जाओ, मैं कुलकर्णी सरकार को लेकर आता हूँ। चलो चलो जल्दी। रुक जाओ। पहले ही तुम्हारे कारण गांव में इतना कुछ हुआ है, दूर रहो यहां से। मैं यहाँ इलाज करने आया हूँ। शिरडी के वैद्य कुलकर्णी सरकार हैं, वही करेंगे मेरे भाई का इलाज। कुलकर्णी सरकार अभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन और इंतजार किया तो काशीराम के प्राण निकल जाएंगे। हाँ, अब खून भी कितना बह चुका है। अब क्या करें, कहाँ जाए इसे लेकर? रुक जाओ। मैंने कहा ना मेरे भाई से दूर रहो। दादा, साईं पर विश्वास रखो। काशी के इलाज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कुलकर्णी सरकार पर विश्वास करूंगा। मैं उनका इंतजार करूंगा, ये मेरा फैसला है। कोई और मेरे भाई का इलाज नहीं करेगा। दादा, काशी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके विश्वास की परीक्षा दे। स्थिति को समझिए दादा, भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुलकर्णी सरकार के लिए रुकना है तो आप रुकिए, पर तब तक साई को इलाज करने दीजिए काशी का। इसमें नुकसान तो कोई नहीं है, अगर है तो सिर्फ फायदा। आइए साई। काशी, काशी, उठो काशी। मैं जानता हूं तुम हार नहीं मानना चाहते। मैं जानता हूं कि तुम अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने भाई
और इस शिरडी से बहुत प्यार करते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कितने काम अधूरे पड़े हैं जिन्हें तुम्हें ही पूरा करना है, लेकिन तुम्हारा यह शरीर साथ नहीं दे रहा है। बहुत गहरी चोट लगी है ना काशी? हार मत मानो, हिम्मत से काम लो, हौसला रखो, अपने इस शरीर से हार मत मानो। कुलकर्णी सरकार ने क्या कहा था भूल गए क्या? साई प्रकृति के नियमों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है और उसका हर जाना पूरी शिरडी को भुगतना पड़ेगा। अभी मुझे डर तो इसी बात का लग रहा है, कहीं साई के इलाज करने से एक और मुसीबत ना खड़ी हो जाए हम सबके लिए। मुझे खरड़, गरम पानी और नीम के कुछ पत्ते चाहिए। पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। ये क्या? झूले पे कैसे बैठ गए तुम? हम इस घर पे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। जानते हो ना, सरकार के हम दोनों दाएं और बाएं हाथ हैं। दाई और बाएं आंखें भी, कान भी, नाक भी, टांगे भी। और एक बार शिकायत कर देंगे तो पता चलेगा। लाओ लाओ, अरे छोड़ो, उठो यहाँ से। एक बात बोलूं, उपद्रवी वानर होते हैं ना, वैसे ही हो तुम दोनों। नर्मदा जी। गाय को चारा डाल दो। जी। कौन आया था? किस पे चिल्ला रहे थे? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मालसापति। मालसापति जी? पर क्यों? क्या हुआ? वो आया था सरकार को पूछते हुए। काशीराम है ना, कपड़ों का व्यापारी, उसे डाकुओं ने बहुत मारा है और बचने के आसार भी नहीं है। सरकार को क्यों नहीं बताया? सरकार ने तो मना किया है ना, उन्हें किसी से नहीं मिलना, तो हम कैसे जा सकते हैं उनके पास? यहाँ किसी की जान खतरे में है और आप लोग?
भाई को कुछ हुआ तो देख लेना। दादा, साई को काशी का इलाज करने दीजिए। काशी के बचने की अब एक ही उम्मीद है और वो है साई। काशी को कुछ नहीं होगा। दादा, आपको कुलकर्णी सरकार का इंतजार करना चाहिए था। उनसे अच्छा वैद्य नहीं है कोई यहाँ। हाँ, लेकिन इलाज के लिए वैद्य का मौजूद होना भी तो जरूरी है ना। इलाज नहीं होने से तो अच्छा है कि जो हो रहा है वही बेहतर है। और आप तो जानते ही हैं, कुलकर्णी सरकार ऐसे किसी के लिए नहीं आते। उसी को सौभाग्य मिलता है जो उनके दाम दे सके। मोनी के पिता को भूल गए? सांप ने डसा था, सरकार ने उसको जिंदा कर दिया। और फिर उनका इलाज भी तो पता है, एकदम रामबाण। और इस साई का क्या पता? एक तरफ इनका क्रोध, दूसरी तरफ काशी के प्राण। मेरे आदेश की अवमानना करने का उपयुक्त कारण नहीं होगा तो बहुत पछताएंगे। तो मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। काशीराम के प्राण संकट में हैं और आप शिरडी के वैद्य। आपके अलावा यहाँ के लोगों की मुश्किलें और कौन दूर कर सकता है? दूर कर रहा है मुश्किल सरकार। काशीराम का इलाज कोई और कर रहा है सरकार। कौन? पता नहीं, पर कोई तो है जो उसका इलाज कर रहा है। हरिओम। कैसे बुखार है अब तक? बुखार आए तो अच्छा है, इसका मतलब शरीर रोग से लड़ रहा है। मेरा विकल्प ढूंढने का दुस्साहस कैसे कर लिया इन लोगों ने? इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा शिरडी वासियों को देख लेना। लेकिन उससे पहले उस वैद्य को कोड़े मार के निकलवा दूंगा शिरडी के बाहर। हरिओम हरिओम। कौन है जिसने मेरे शिरडी में काशीराम का उपचार करने का अपराध किया है? धुआं अपने आप कम हो जाएगा। तुम दोनों ने तो कहा था कि साई तो। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सरकार। सरकार, मैं जानता था आप जरूर आएंगे। काशी का इलाज केवल आप ही कर सकते हैं। बंद करो ये नाटक। यहाँ तो पहले से उपचार चल रहा है। ये यहाँ कैसे? यहाँ इसे किसने बुलाया? जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। लेकिन सरकार, अब आप आ गए हो, काशी को कुछ नहीं होगा। क्या तात्पर्य है तुम्हारे कहने का दादा? क्या तुम्हें वैद्य कुवैद में अंतर पता नहीं है? इतने वर्षों के अध्ययन, शोध और अनुभव के पश्चात यहां तक पहुंचा हूं मैं।
लेकिन तुम लोगों को एक क्षण नहीं लगा एक ढोंगी को, एक ठग को वैद्य के रूप में स्वीकार करने में। क्या यही है मेरे इतने वर्षों की सेवा का फल? क्या यही है इतने रोगियों की पीड़ा दूर करने का पुरस्कार? अब सुन लो, कांशीराम का उपचार किसी और ने आरंभ किया है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो उपचार की मर्यादा का उल्लंघन होगा। तुम लोगों ने जो निर्णय लिया है उसके परिणाम के उत्तरदायी भी तुम लोग ही होगे। हरिओम। नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खांडूबा जी की इतनी कृपा है जो आप पर। ये पहले सोचना चाहिए था दादा। इसे जो लेप लगाया गया है इससे लाभ नहीं बल्कि हानि पहुंचा चुका है काशीराम को दादा। मुझे वेखंड चाहिए। वेखंड? इस उपचार में वेखंड? अद्भुत। घर में वेखंड नहीं है साईं। प्याज तो होगा। हाँ, वेखंड नहीं है तो कांदा लाओ, कांदा नहीं है तो अदरक लाओ, अदरक नहीं है तो हरी मिर्च लाओ, हरी मिर्च नहीं है तो कोथिमीर लाओ। लाओ लाओ, घर में जो भी है लेके आओ। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है यहाँ पे उपचार हो रहा है या भोजन बन रहा है। हरिओम। लेकिन कुछ भी हो, काशीराम की खिचड़ी बहुत अच्छी बन रही है। काशीराम को ये औषधि चटानी है। नहीं बचेगा। तेरे ढोंग से ये नहीं बचेगा, देख लेना। श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा और सबूरी से सब कुछ हो जाता तो संसार में वैद्यों की आवश्यकता ही नहीं होती। जब बात प्राणों पर आती है ना तो श्रद्धा सबूरी सब निरर्थक हो जाते हैं। आप सब लोग भूल चुके हो, जब मौनी के पिता के प्राण बचाने थे तो आप सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे। भूल गए सबके सब। श्रद्धा और सबूरी के चक्कर में पड़ते तो क्या होता। लेकिन ठीक ही है, शिरडी की जनता को सत्य समझने के लिए काशीराम को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। काशीराम का समय अभी पूरा नहीं हुआ है और ना ही उसके शरीर का उद्देश्य पूरा हुआ है। चुनौती स्वीकार करोगे? विश्वास करेंगे? डर गए? डर और विश्वास में जब जब संघर्ष हुआ है, जीत हमेशा विश्वास की ही हुई है। अपने वेद, अपने ज्ञान, अपने विवेक की उपेक्षा कर तंत्र मंत्र करने वाले पर विश्वास करो। मूर्ख समझा है मुझे? मुझे केवल अपने अनुभव पर विश्वास है और मेरा अनुभव तेरी कल्पना से कहीं अधिक है। फिर भी सीमित ही है। फकीर,
अगर हम जिंदगी के करिश्मे पर यकीन करना छोड़ दें तो इसमें समझदारी कैसी? जिंदगी के चमत्कारों पर अचंभित होना छोड़ दें तो शायद हम जिंदा ही नहीं हैं। बहुत कुछ है जिसका अनुभव होना अभी बाकी है। जिंदगी से बड़े ना हम थे, ना हम हैं, और ना ही कभी हो पाएंगे। हरिओम। अनुभव तो तुझे अब होगा जब कांशीराम मरेगा और तेरा पाखंड सबके सन्मुख होगा। धक्के मार कर निकालेंगे यही लोग तुम्हें शिरडी से, देख लेना। साई, काशी की सांस। अब आप ही कुछ कीजिए, मेरे काशी को बचा लीजिए सरकार, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। नाटक बंद कर। साईं के उपचार में तुम्हारी छुपी मंशा दिखाई दे रही है मुझे। काशी की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति हड़पने की मंशा। नहीं तो तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे भाई को कोई हाथ भी लगा सकता है भला। भूल हो गई सरकार, भूल हो गई साईं को ना रोकने की। मैं मानता हूँ आपका इंतजार करना चाहिए था, पर क्या करता, मजबूर था सरकार। पूरा शिरडी जानता है कि ये अपने भाई से कितना प्यार करता है। मेरा निर्णय था कि आपके ना आने पर साई उसका इलाज करे। हरिओम। तो कुलकर्णी सरकार का विकल्प आप चाहते हैं अप्पा जी? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं प्रतीक्षा करूंगा जब कांशीराम की आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। तभी सबकी आंखें खुलेंगी। हरिओम। हरिओम। काशी, हरिओम। क्या कहा था मैंने? हाँ? मेरे अनुभव पर मेरा पूरा विश्वास है। उल्टी सांसें ले रहा है वो, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। नहीं।
श्रद्धा और सबूरी पराजित हुए। हरिओम। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।